परवाना बन के जाऊं या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो। दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाऊं। क्या पैगाम है? उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो। लोग जाते हैं शॉपिंग भी करेंगे, वहां दोस्तों से भी मिलेंगे, जरा वीडियोस भी बनाएंगे, स्टेटस भी बन जाएगा। नहीं, मदीने जाना है तो फकत आका से मिलने जाना है, नबी पाक की बारगाह में जाना है। और आका फरमाते हैं मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो। दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं उस शम में दो जहां का। अच्छा, फिर जाना कैसे है? दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, हर गाम एक सजदा, हर गाम या हबीबी, हर गाम एक सजदा, हर गाम या हबीबी, इस शान इस अदा का मस्ताना बन के जाओ, इस शान इस अदा का मस्ताना बन के जाओ या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाओ उस शम में दो जहां का। वाह वाह वाह। फिर आगे बताते हैं, लब पर दुरूद तारी, दिल पर सुरूर तारी, लब पर दुरूद जारी, दिल पर सुरूर तारी, अपनी हकीकतों का अफसाना बन के जाऊं, अपनी हकीकतों का अफसाना बन के जाऊं या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं उस शम में दो जहां का। अब हजरत जिनका मज़ार है बेहज़ाद लखनवी, क्या खूबसूरत बात लिखते हैं कि अकल का तकाजा क्या है? लोग कहते हैं यार ये मदीना मदीना करते हो, दीवानगी की बातें करते हो, अकलमंदों वाली बातें करो, दीवानों वाली बातें नहीं हैं। तो बेहज़ाद लखनवी साहब ने क्या कहा वो तो बताता हूँ, मगर सुनो। बरेली के ताजदार आला हजरत कितने अक्लमंद थे, 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी, फतावा रज़विया ऐसा फतवा लिखा
आज भी बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, शेखुल हदीस, उलमाए किराम हैरान हैं, अल्लाह ने कैसा फहम, कैसा इल्म, कैसी फरासत और कैसा दिमाग अता किया। मगर आला हज़रत पता है क्या कहते हैं? ए रज़ा, तेरे दिमाग के बड़े चर्चे हैं, ये तो बता एक बड़ा काम किया जो असल दिमाग वाला काम था, असल अकल वाला काम था, वो क्या था? कहते हैं रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, रज़ा किसी मदीने के कुत्ते के पैर चूमे हैं। अब आजकल के पढ़े लिखों को बताएं यार ये कैसी बातें कर रहे हो भाई, हैं? अकल में रहो, जरा एटिकेट्स में रहो, रख रखाव में रहो। आला हज़रत कहते हैं रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे कि तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। ऐ रज़ा तेरे दिमाग के चर्चे हैं, असल काम तो ये करने वाला था। अब यही बात किबला बेजार लखनवी साहब लिखते हैं कि अकल का तकाजा क्या है, मदीने जाना है तो अकल क्या कहती है, सुनो। और अकल भी उसकी जो आशिक रसूल हो। फरमाते हैं बेहजाद अपना आलम समझेगा क्या ज़माना, 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 है फहम का तकाजा, है अक्ल का तकाजा, दीवाना बन के जाओ, है फहम का तकाजा, दीवाना बन के जाओ। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाओ, उस शम में दो जहां का परवाना बन के जाओ। अल्लाह ऐसी हाजिरी अता फरमा, बस और कुछ जहन में ना हो और कुछ ख्यालात में ना हो, बस हम हों और हमारे आका की यादें हों। हाँ, फिर खास नवाजा जाता है। अल्लाह इसी साल में हाजिरी नसीब फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब। एक बार और दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज जुमेरात है। हर जुमेरात दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत बरा इज्तिमा दुनिया भर में हज़ारों मकामात पर होता है। और उसी सिलसिले में कराची के इलाके नाज़माबाद में जामा मस्जिद बेहज़ाद लखनवी में ये इज्तिमा हो रहा है। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शब जुमा की बरकतें हम सब को नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मन सल्ला अलैया हीना
युस्बिहु अशरन, जो जिसने मुझ पर सुबह 10 बार, वहीना युमसी अशरन, और जिसने शाम 10 बार दुरूद शरीफ पढ़े, अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। अब 10 बार दुरूद पाक सुबह पढ़ने में, 10 बार शाम पढ़ने में कितनी देर लगती है? यानी अगर दुरूद पाक के फ़ज़ाइल को जमा करें ना तो अकल हैरान हो जाती है कि हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का सामान, गुनाह मुआफ़ करने का वसीला कितना आसान कर दिया गया कि थोड़ा सा अमल करें और गोया रहमतों की बरसात शुरू हो जाती है। वो ऐसा लगता है कि अल्लाह की रहमत तो छमाछम बरसना चाहती है, हैं? वो है ना, रहमत हक बहा नमी जोयद। बहा फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसके माना कीमत। वो लिखते फ़ारसी शायर कि अल्लाह की रहमत कीमत तलब नहीं करती। रहमत हक बहा नमी जोयद, रहमत हक बहा नमी जोयद। अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है, किसी तरह बरस जाए। तो फिर क्यों ना दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। और फिर शफाअत का वादा, एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स मुझ पर रोज़ाना 50 बार दुरूद पाक पढ़े, कल बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफ़हा करूँगा। नबी पाक से हाथ मिलाने का मौका मिल गया तो और क्या चाहिए। शाफ़ए रोज़े महशर से मुलाकात हो गई, सुभान अल्लाह, फिर तो बेड़ा ही पार है ना। और आगे चलते हैं, जितना गुड़ डालो उतना मीठा है ना। एक और जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है कि जो जुमा के दिन 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तो कल जो है कि भाई अगर पेट में दर्द है या कोई बीमारी है तो लॉजिक तो ये कहती है कि डॉक्टर के पास जाएं, मगर सहाबा का अकीदा और ईमान देखें कि वॉट एवर प्रॉब्लम, जो भी मसला होता था, वो कहीं और नहीं जाते थे, दरबार रिसालत में आ जाते थे। क्योंकि अकीदा क्या था, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नहीं तो सुनता ही नहीं था ना, जो भी आता था उसको अता किया जाता था। तो हुजूर भाई का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम हो गया है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इलाज क्या बताया। प्यारे आका ने फरमाया इसे शहद पिलाओ। घर गए, शहद पिलाया, बीमारी और बढ़ गई। फिर आया, हुजूर पेट सही नहीं हुआ है, फरमाया शहद पिलाओ। तीसरी बार वापस आए कि हुजूर मसला हल नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है, फरमाया शहद पिलाओ। जब चौथी बार हाजिर हुए ना कि हुजूर अभी तक मसला हल नहीं हुआ, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पता है क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अल्लाह पाक सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया कुरान में कि शहद में शिफा है, जाओ इसे शहद पिलाओ। कहते चौथी बार शहद पिलाया तो पेट ठीक हो गया, शिफा नसीब हो गई। अब इस वाक़े में 2-3 बड़ी बातें अहम समझ आती हैं कि हमारा हाल क्या है। हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें, ठीक ना हो तब भी डॉक्टर से बदजन हो जाते हैं, हालांकि कुछ बीमारियों को ठीक होने में टाइम लगता है। अच्छा, हमारा एक और प्रॉब्लम पता है क्या है, हम दवाई लें और ठीक ना हो तो डॉक्टर ठीक नहीं है। तो भाई डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ परहेज का भी बताया था, वो भूल गए हैं। मिसाल के तौर पे किसी का गला खराब है, डॉक्टर साहब गला खराब है, डॉक्टर साहब ने गले की टेबलेट दे दी, 1 हफ्ते तक खाना, 1 हफ्ते तक खाया, वापस गए, डॉक्टर साहब अभी तक गला ठीक नहीं हो गया, पूरी दवाई खाई, पूरी डोज खाई है। अब डॉक्टर ने पूछा कि ठंडे पानी का मना किया था वो छोड़ा? तो क्या डॉक्टर साहब मैं तो दवाई भी ठंडे पानी से पीता था। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहना है, सारी जिंदगी दवाई पियो, गला ठीक नहीं होना तो परहेज भी तो करनी है ना। अच्छा, लेकिन अगर मर्जी बढ़ जाए, रिएक्शन हो जाए, तो हम कहते हैं अब डॉक्टर बदल दो। मगर साहबा का अकीदा देखो, आका ने फरमाया शहद पिलाओ, शहद पिला रहे हैं, बीमारी घट नहीं रही और बढ़ रही है। मगर नबी पाक का दर नहीं छोड़ा, कहते हैं 4 बार अपनी जगह 1000 बार आना पड़ता, फिर भी नबी पाक के पास ही आते थे। तो ये यकीन था साहबाए किराम का। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बता दूं, ये तो प्यारे आका की शान है ना। नबी पाक तो अगले मरहले भी देख रहे थे कि ठीक होना है शहद से, लेकिन हमें कोई भी इलाज वो डॉक्टर के, तबीब के मशवरे के बगैर नहीं करना। हर चीज़ हर किसी को माफक आ जाए,
फ़ायदेमंद हो। बॉडी के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, कुछ लोगों की तबीयतें अलग अलग होती हैं, किसी को एक ग़िज़ा काम देती है, किसी को मुनासिब नहीं होती, तो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हम इस वाक़े से ये सीखना चाहते हैं कि सहाबा किराम का नबी पाक से अकीदा कैसा, और सुभान अल्लाह। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह पाक सच्चा, तेरे भाई का पेट झूठा है, क्योंकि कुरान में रब ने फरमाया है कि शहद में शिफा है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से हमें कुछ शहद के बारे में सुनने को मिल रहा है। अब एक और जगह चलते हैं। इसकी शरह में बड़ी प्यारी बात उलमा लिखते हैं कि जो बीमारी उनको थी ना, वो शहद से ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि शहद के बारे में ये कहा गया है कि वो कब्ज़ को खोल देता है। मगर अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम चाहें तो उसकी तासीर जो नॉर्मली बताई जाती है उसके बरअक्स मेरे आका हुक्म फरमा दे तो इलाज हो जाया करता है। क्या फरमाते, बड़ी प्यारी बात, काम जो उनसे हुआ पूरा हुआ। मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं, काम जो उनसे हुआ पूरा हुआ, उनकी जो तदबीर है, तकदीर है, आका की ज़बान से जब निकलता है ना तो रब उसे पूरा फरमा देता है। बड़ा खूबसूरत नात का शेर है ना कि मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आका ने जिसके बारे में जो फरमाया ना वो हो गया। तो नबी पाक की ज़बान से निकले तो फिर क्यों ना काम बन जाएं। और अल्लाह करे कि हमारे लिए भी हमारे आका की ज़बान मुबारक से शफाअत का मुजदा मिल जाए। नबी पाक अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमा लें, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं और आका उसके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं। बड़ा प्यारा शेर फ़ारसी ज़बान का है और सैयदी आला हज़रत ने लिखा है। जुमेरात की रात है, आओ मिलकर पढ़ लेते हैं। अपनी मुश्किलों को जहन में लाइए और तसव्वुर कीजिए कि हुजूर हमारी मुश्किलों के बारे में भी कुछ इरशाद फरमा दीजिए तो हमारी बिगड़ी भी बन जाए। शहाबे कस नवाजी कुल तबीबा चार साजी कुल मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, हमारी बिगड़ी बना दीजिए। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अब यहाँ एक तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जो ईमान और अकीदा पता चला ना, ये मुझे और आपको भी सिखाता है कि हमें जब अल्लाह की बारगाह में कोई इल्तिजा पेश कर रहे हैं, जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करके अर्ज़ कर रहे हैं, अगर दुआ कबूल नहीं हो रही, काम नहीं बन रहा, तो इस दर से मायूस नहीं होना है। हमें पुकारते रहना है, हमें इल्तिजा करते रहना है। और अगर काम नहीं हो रहा तो ये समझना है यही मेरे लिए बेहतर है। लोग दुआ छोड़ देते हैं, लोग नबी पाक की बारगाह में इल्तिजा करना छोड़ देते हैं। ऐसा कभी ना करें, दिल को इनसे जुदा ना करें, बल्कि गिड़गिड़ाते रहें, मांगते रहें, जरूर करम होगा, क्योंकि पड़े ही रहने से काम होगा। मांगते चले जाना है, इंशाअल्लाह झोली भरी जाएगी और ऐसी भरेगी कि कोई कमी बाकी ना रहेगी। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, इंशाअल्लाह। मायूस नहीं होना है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में नाला है ना हाजत अगर की है। ला किसको कहते हैं अरबी में? नहीं। नबी पाक ना नहीं फरमाते, ला नहीं फरमाते। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो मना नहीं करते मगर कंडीशन कर देते हैं, देखो अगर मेरा ये काम हो गया ना फिर तुम्हारी मदद कर दूंगा। एक जगह से पैसे आने, दुआ करो वो काम हो गया, पैसे आ गए, फिर तुम्हें ये दे दूंगा। अगर के साथ बंदा वादा करता है। आका का दरबार वो है जहां ला भी नहीं है, जहां अगर भी नहीं है, जो जाता है उसे अता फरमाते हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। कुरान पाक की एक आयत,
कई बार सुनी होगी, अल्लाह कुरान में फरमाता व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनो, काउंट करो, तो उन्हें शुमार नहीं कर सकोगे। जिन्होंने ये आयत सुनी है, नेमतें के बारे में जब भी बयान होता है ना, तो नॉर्मली हम अपने बॉडी पार्ट्स पर गौर करते हैं, और वाकई हमारा जिस्म भी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि इसी को काउंट नहीं कर सकते। आंखें, कान, हाथ, उंगलियां हैं, आगे चलें तो पैर, गुर्दे, फेफड़े, दिल, क्या क्या रब ने नहीं दिया है, और बिन मांगे दिया। ये इतनी नेमतें हैं। इसी पर अगर मैं बयान करता जाऊं कि जनाब ये सांस का अंदर लेना और बाहर निकाल देना, पानी पीकर जनाब यूरिन को पास कर देना। अभी मैं पिछले दिनों डायलिसिस सेंटर के लिए दौरा करने हम गए थे, हम प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह मशवरे चल रहे हैं। तो डायलिसिस मशीन को पहली बार मैंने बड़े क्लोजली समझा, तो पता चला कि बाकायदा इतनी बड़ी लाखों रुपए की मशीन आती है और वो गुर्दे का काम करती है। और काम क्या करती है कि खून जो है उसके अंदर जाता है और जनाब वो साफ होकर वापस जो है वो बॉडी में आता है। अल्लाह अकबर, कि जो किडनी का वो काम करती है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे गुर्दे हैं वो अल्लाह ने कितनी बड़ी हमें नेमत दी है। यानी 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख की 4 घंटे डायलिसिस का पेशेंट वहाँ बैठता है। बड़ा तकलीफ दे अमल है, बड़ी बड़ी सुइयाँ लगती हैं, उसकी रगों को काट कर बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना अता फरमाए, हमारी नस्लों को भी इस बीमारी से दूर फरमाए। मगर आप गौर करें, सुबह शाम मैं पानी पी रहा हूँ, यूरिन बन के निकल रहा है, सुबह शाम मेरा खून साफ हो रहा है, ये मशीन बगैर रुके काम कर रही है। मुझे कुछ भी नहीं पता, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मेरा मौजू चूंकि कुछ और है कि इतनी सारी नेमतों के बाद भी अगर गौर करें ना, तो ये तो हम अपने अंदर ही नेमतें ढूंढ रहे हैं। इस कायनात के जर्रे जर्रे में रब की जो नेमतें हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमें नहीं पता कि किसका क्या काम है। परिंदे, चरिंदे, तितलियां, मक्खियां हैं, ये सब अल्लाह ने किस लिए बनाया? ये हमारे लिए बनाया है। और अब तो साइंस भी कहती है कि बैक्टीरियाज भी कुछ होते हैं जो हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं। अब पिछले दिनों में एक तहकीक पढ़ रहा था कि जो डिटॉक्स वाटर होता है, आपने देखा होगा आजकल लोग पीते हैं, पानी के अंदर ककड़ी वगैरह डाल देते हैं, पुदीना डाल देते हैं या सेब डाल देते हैं, और फिर सारा दिन वो पानी पीते रहते हैं। तो बताया जाता है कि ये चीजें डालने की वजह से एक बैक्टीरिया पैदा होता है। बचपन से हमने तो यही सुना कि बैक्टीरिया बड़ा नुकसानदेह होता है। फरमाया गुड बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जब पेट में जाता है तो आपके पेट के हाजमे को बेहतर कर देता है। तो अल्लाह की शान देखें कि किसका क्या काम है। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ रही हैं, मगर मेरे रब ने तो बनाई है ना। तो आप गौर करें, अल्लाह करीम ने जो पूरी कायनात जमीन पर जो कुछ है किसके लिए बनाया? ए अशरफुल मखलूकात, आपको मुबारक हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही है जिसने जो कुछ जमीन में है सब तुम्हारे लिए बनाया है। हमें रब ने अपने लिए बनाया है और हमारे लिए सब कुछ बनाया है। मगर मसला यह है कि हम सब कुछ को हासिल करने में खो गए। जिस लिए रब ने बनाया था वो भूल गए, अल्लाह की इताअत भूल गए, अल्लाह की इबादत भूल गए। ये सारी कायनात हमारे लिए बनाई है, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। हमने शहद के वाक़े से बयान को स्टार्ट किया था। इसी महीने की 20 तारीख को दुनिया भर में शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाया जाता है। ये अवेयरनेस पूरी दुनिया को दी जाती है कि इस नेमत की कदर कीजिए और ये ज़ाया ना हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी अजीब बातें आज आपको पता चलेंगी कि इंसानी नस्ल जो है ना, हमारी इंसानी नस्ल की बका भी ये शहद की मक्खियों के साथ जुड़ी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पूरी दुनिया से शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं, 4 साल के बाद इंसानी नस्ल भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब इसकी वजह क्या बताया जाता है कि पौधे जितने भी हैं इनमें पॉलिनेशंस होता है। मक्खियां एक पौधे पर बैठती हैं और उनके पैरों में कुछ खास किस्म के जर्रात लग जाते हैं, फिर ये उड़ के दूसरे पौधे पे बैठती हैं, तो ये जर्रात ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, दूसरे पौधे पे पहुंचते हैं और इस तरह ये पौधों की अफजाइश होना शुरू होती है। ये सब्जियां, ये फ्रूट, ये जितने पौधे हैं, ये इस तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए ये बढ़ते चले जाते हैं और इनकी नस्ल भी बढ़ती है। अगर ये रुक जाए सिस्टम, तो बताया जाता है कि आलमी इदारा खुराक के मुताबिक दुनिया में पौधों की 80% पैदावार शहद की मक्खियां और तितलियां बनती हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एक पौधे से दूसरे, दूसरे पौधे से तीसरे, फरमाए ये इसके अंदर जो जर्रात है ये ट्रांसपोर्ट करती हैं। 80% पौधों की नशोनुमा की वजह शहद की मक्खियां और तितलियां होती हैं।
और अब आप ज़रा गौर करें, ये मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं जो मेरी एज या मुझसे बड़ी उम्र के हैं, हमने अपने बचपन में अपने घरों के पास तितलियां उड़ते देखी थी। हमने अपने बचपन में जनाब घरों के बाहर छत्ते, घर के बाहर दरख्त लगा होता था, उस पर शहद का छत्ता होता था। अभी आज की जनरेशन ने तो शायद कराची में कोई छत्ता भी नहीं देखा, तितलियां भी शायद टीवी पर या वीडियो पर देखी होंगी। हम स्कूल में जाते थे, हमारे स्कूल में पौधे लगे होते थे, वहाँ तितलियां होती थी। ये सब कहाँ चली गई? ये इसकी बड़ी वजह यह है, हम इस दुनिया में पहले एक बात समझ लें, अल्लाह ने ये ज़मीन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई है, हैं? ये बहुत सारी मखलूक की यूँ समझिए ज़मीन है। यहाँ परिंदों के लिए भी घर हैं, परिंदों का भी इसमें स्टेक है ना जनाब। यहाँ जानवर भी रहते हैं, यहाँ तितलियाँ भी रहती हैं, यहाँ पक्षियाँ भी रहती हैं। हम समझ रहे सब कुछ हमारा है, तोड़ दो सारे दरख्त काट दिए। सभी सोचा दरख्त पे कौन रहता है? अल्लाह ना करे किसी का घर गिरा दो, कितनी तकलीफ होगी। हम ये सोचते नहीं कि एक दरख्त गिराकर पता नहीं कितने 100 परिंदों का घर हमने ख़त्म कर दिया, कितनी मक्खियों की यहाँ रिहाइश थी वो हमने ख़त्म कर दी, और एक दो नहीं पूरे पूरे बाग ख़त्म करते जा रहे हैं। जनाब हमारा कराची शहर, कभी जहाज़ में आए ना कराची, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा लगता है कंक्रीट का जंगल है, सिर्फ इमारतें ही इमारतें, ग्रीन नाम की, दरख्त नाम की कोई चीज़ ऊपर से नज़र ही नहीं आती है। मैं दुनिया भर में सफ़र करता हूँ यार, जहाज़ उतरने से पहले जब हम मुल्क खिड़की से नीचे देखते हैं ना, तो आधा मुल्क ग्रीन नजर आता है, हर तरफ सब्जा है, फिर बीच में कुछ मकान होते हैं। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है कि दरख्त का क्या करना है, पौधों का क्या करना है। पहले हर घर के बाहर कोई पौधा लगता था, लोग अपनी खिड़कियों में पौधे उगाते थे, और हम समझते जनाब ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये इकोसिस्टम है, ये अल्लाह की मखलूक को दावत देती है आपके पास। ये मखलूक शहरों में आती है, रहती है, वरना आहिस्ता आहिस्ता ये मखलूक खत्म होती जा रही है। और फिर ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसकी भी बड़ी वजह यही बताई जाती है कि जनाब जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, इसकी बड़ी वजह यह है कि बड़ी तेज़ी से दुनिया में दरख्त कट रहे हैं, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, बागात कम हो रहे हैं, और इसकी बिना पर ये आप देखिए कितनी गर्मी पड़ती जाती है। तो अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आए अच्छी नीयतों के साथ। अब आप गौर करें, साइंस ये कहती है तो लोग कहते हैं यार ये बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अरे मैं साइंस की बाद में मानूं, पहले अपने नबी अलैहिस्सलाम की बात मानूं कि मेरे आका फरमाते जिसका मजमून है कि दरख्त लगाओ, ये सदका जारिया है। जब तक इससे मखलूक फायदा उठाएगी, परिंदे फायदा उठाएं, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह की कोई भी मखलूक फायदा उठाएगी, लगाने वाले को इसका सवाब मिलता रहेगा। मेरे आका ने खुद अपने हाथों से पौधे लगाए हैं शजरकारी, ये नबी पाक का तरीका है। तो मुसलमान के लिए तो यही काफी था, साइंस बताती ना बताती, हम इस सुन्नत पर अमल करते, हम खुशहाल रहते, हमारे बच्चे परिंदों को देखते। हम सुबह उठते थे कराची में, हमें कोयल की आवाज़ आती थी, हमें बड़े अच्छे अच्छे परिंदों की आवाज़ आती थी। अब वो सारी आवाज़ें पता नहीं कहाँ गईं, क्योंकि हमने दरख्त काट काट के इन मखलूकों को अपने आप से दूर कर दिया। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, चूँकि मेरा बयान लाइव सुना जा रहा है, दुनिया भर में ये वीडियो जाएगा। आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह की इन मखलूक की कदर कीजिए। ये रब ने कायनात को हमारी खिदमत के लिए बनाया है। अगर हम इन चीज़ों को दूर करते चले जाएंगे, इसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है और आगे भी जाकर उठाना पड़ सकता है। अब आओ, मेरे रब ने कुरान में शहद की मक्खी को नसीहत की। अब सुने क्या खूबसूरत कलाम, कुरान का अंदाज देखें। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अच्छा मज़े की बात यह है, शहद की मक्खी की अहमियत शायद हमें ना पता हो, कुरान में सिर्फ जिक्र नहीं है, कुरान की पूरी सूरत का नाम सूरह नहल है। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, और ये 14वें पारे में सूरत मौजूद है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और छतों में घर बनाओ। अल्लाह ने ये बात उनके दिलों में डाली है कि कहाँ घर बनाने, पहाड़ों में, छतों में और घरों में। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला। और फरमाया फिर हर किस्म के फलों में से खाओ और अपने रब के बनाए हुए नरम और आसान रास्तों पर चलती रहो। फिर आगे क्या फरमाया, यखरुजू मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास। उसके पेट से एक पीने की रंग बरंगी चीज निकलती है, इसमें लोगों के लिए शिफा है।
इन्न फी ज़ालिका लाआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, फरमाया बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह अकबर। साइंस हैरान है। ये कुरान का यूं समझिए इशारा है कि इसमें तहकीक करो, इसमें रिसर्च करो, इसमें गौर व फिक्र करो, तुम्हें अल्लाह की कुदरत के ऐसे ऐसे नज़ारे मिलेंगे। आज भी अक्लें हैरान हैं। अगर फ़कत शहद बनाने का फ़लसफ़ा समझ लिया जाए, इसमें मक्खियों को अल्लाह ने कैसी कमाल की हिकमत अता फरमाई ये समझ ले, तो इंसान हैरान हो जाता है कि जो रब मक्खी के अंदर ये पूरा निज़ाम दाखिल कर सकता है वो कैसा कादिर मुतलक है, वो इस कायनात का निज़ाम कैसा चलाने वाला है। अब ज़रा गौर से सुनते जाइए और अल्लाह की कुदरत को समझते भी जाइए, झूमते भी जाइए कि मेरा रब कैसा बाकमाल और किस तरह कमाल को पैदा करने वाला है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं, शहद की मक्खियां इंतहाई होशियार और अक्लमंद होती हैं। इन्हें साल के मौसमों की भी वाकफियत होती है, ये बिल्कुल क्लाइमेट को भी समझ रही होती हैं। बारिश आने वाली है इसका उन्हें पहले से अंदाजा हो जाता है। ये माहिर इंजीनियर होती हैं, मेमार होती हैं। फरमाया अपना छत्ता खुद बनाती हैं और ये छत्ता 1000 खानों पर मुश्तमिल होता है। उसके बॉक्सेस होते हैं और हर बॉक्स 6 कोनों वाला होता है। और जो ज्योमेट्री के स्टूडेंट हैं, साइंसदान बताते हैं, ज्योमेट्री के स्टूडेंट बताते हैं कि जब 6 खानों वाला आप कोई भी बॉक्स मलका मक्खी जिसे कहा जाता है, सब मक्खियां उसकी पाबंदी होती है, वो निगरान होती है और सबको अपने अपने काम दिए हुए होते हैं। एक इनका फार्मूला या एक इनका यूं समझिए रूल ये है कि कोई शहद की मक्खी छत्ते के अंदर गंदगी नहीं लाएगी। उसके पैर पर अगर गंदगी लगी होगी तो बाकायदा दरबान मक्खियां, चौकीदार मक्खियां खड़ी होंगी छत्ते के कोने पर, जो उस गंदगी वाली मक्खी को अंदर नहीं आने देंगी, ताकि शहद के अंदर, छत्ते के अंदर गंदगी आएगी तो शहद खराब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इनमें काम तकसीम होते हैं। कुछ मक्खियों का काम शहद बनाना होता है, कुछ का काम मोम बनाना होता है, कुछ छत्ता तामीर करती हैं, कुछ पानी लाती हैं। यूं सब मिलजुल कर जबरदस्त तकसीम कारी के साथ ये शहद बनाती हैं। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर तो कीजिए ना, ये निज़ाम किसने उनके दिलों में डाला, ये सिस्टम किसने इंस्टॉल किया, ये जिम्मेदारी किसने उनको दी। अल्लाह अकबर। तो बेसाख्ता दिल से आवाज निकलती है कि वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। वही कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे, जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है, मेरा खुदा है। सफेद उसका, सियाह उसका, नफस नफस है गवाह उसका, जो शोलाए जान झिला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है, मेरा खुदा। क्यों अल्लाह से प्यार ना करें? हैं कैसे बदनसीब लोग हैं जो कहते हैं दुनिया में अल्लाह ही नहीं है, कोई खुदा ही नहीं है। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या बगैर सिस्टम बनाए, बगैर ऑर्डर दिए कि भी इस तरह कोई तामीर हो सकती है चीज? एक शहद का छत्ता बता रहा है कि एक एक मक्खी को पता है मैंने क्या काम करना है। एग्जैक्टली काम नॉन स्टॉप सदियों से जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। तो यही खुद तो मेरा खुदा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहां
सीखना क्या है। एक तो शहद के बारे में पता चला, अल्लाह की कुदरत के बारे में पता चला। आगे जाके बताता हूँ आपको कि शहद कितनी बड़ी शिफा वाली चीज़ है, इस्तेमाल करना चाहिए। मगर हमने इस कुरान की आयत से जो सीखना बयान करूँगा, दुरूद पाक पढ़ लें। अब ज़रा इस आयत को खूबसूरत अंदाज से समझते हैं। कुरान की क्या बात है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। अल्लाह ने क्या फरमाया कि पहाड़ों और दरख्तों और छतों में घर बनाओ। मक्खियां कितनी फरमा बरदार हैं। इन 3 जगहों के अलावा आपको कहीं भी छत्ता नहीं मिलेगा। पहाड़ों में मिलेगा, फिर फरमाया दरख्तों में और घरों में, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। फरमा बरदारी देखिएगा। फिर फरमाया सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरा, फिर हर किस्म के फलों से खाओ। क्या फरमाया, फलों से खाना है। गंदगी पर कभी भी आपको शहद की मक्खी नजर नहीं आएगी। जो अल्लाह ने ऑर्डर दिया, आपको शहद की मक्खी फलों फूलों पर ही नजर आएगी। फिर फरमाया फस्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला, और अपने रब के बनाए हुए नर्मो आसान रस्तों पर चलती रहो। अब जरा गौर करें प्यारे इस्लामी भाइयों, शहद की मक्खी कैसी फरमा बरदार सारी दुनिया में। बल्कि इन्होंने तो तरतीब का भी ख्याल रखा है। अल्लाह ने पहले क्या फरमाया, किधर बनाना है, पहाड़ों में। सबसे ज्यादा छत्ते आपको पहाड़ों में मिलेंगे। सेकंड नंबर पर छत्ते आपको दरख्तों में मिलेंगे। तीसरे नंबर पर छत्ते आपको कभी कभी घरों में मिल जाएंगे। तो पता चला, एक तो तीसरे से चौथे पॉइंट पर नहीं गए, बल्कि उस तरतीब का ख्याल भी शहद की मक्खियां रख रही हैं जो हुक्म रब ने कुरान में दिया। फिर फरमाया फलों और फूलों का रस, कोई गंदगी, किसी कचरे के ढेर पर आपको शहद की मक्खी नहीं मिलेगी। उलमा कहते हैं जो शहद की मक्खी अल्लाह की ऐसी फरमा बरदारी कर रही है, जो ऑर्डर दिया है उसको पूरा कर रही है, तो उसका सिला क्या मिला कि अल्लाह ने फिर उसके अंदर क्या बनाया, यखरुजू मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास। उसके पेट से एक पीने की रंग बिरंगी चीज निकलती है जो लोगों के लिए शिफा है। फरमा बरदारी करो, फिर देखो सिला कैसा मिलता है, अजर कैसा मिलता है, फिर शिफा निकलती है। तो सुभान अल्लाह, ये शहद की मक्खी मुझे और आपको सिखा रही है कि जिधर जाने का हुक्म दिया है ए बंदों उधर जाना। मैं तो मक्खी, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम तो नबी पाक के उम्मती हो। मुझे रब ने फरमाया फलों और फूलों के अलावा कहीं और नहीं जाना, मैं गंदगी पर नहीं जाती। तुम मुसलमान होकर हराम कैसे खा लेते हो, तुम मुसलमान होकर हराम कैसे कमा लेते हो, अरे मुसलमान होकर लोगों पर जुल्म करके पैसे कैसे छीन लेते हो। हलाल कमाना जो अल्लाह ने इजाजत दी है, क्योंकि जब से मैंने फरमा बरदारी शुरू की है, अल्लाह ने मुझे शिफा वाला मीठा मीठा शहद बनाने वाला बना दिया। ऐ मोमिनो, तुम भी रब की फरमा बरदारी करो, अल्लाह तुम्हें भी शिफा वाला शहद जैसा मीठा मीठा अजर अता फरमा देगा। हाँ, हलाल खाने वाले बड़े सुकून में रहते हैं, अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले मजे में रहते हैं, क्योंकि वो रब की फरमा बरदारी करते हैं। अल्लाह उनकी दुनिया भी अच्छी कर देता है, उनकी आखिरत भी अच्छी कर देता है। आप देखें, सूद का काम करने वाला, रिश्वत का काम करने वाला, चोरी चकारी करने वाला, डकैती मारने वाला, मुसलमानों पर जुल्म करके पैसे कमाने वाला, आपको टेंशन में ही नजर आएगा। पैसे बहुत होंगे, बहुत पैसे, बंगले, गाड़ियां, लेकिन रात को नींद आ रही है, उसको हर वक्त टेंशन है, अभी छापा पड़ जाएगा, अभी पुलिस आ जाएगी, अभी कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा। अरे इस पैसे का क्या करना है, जिसमें चैन ही नहीं है। बहुत खूबसूरत मिसाल उलमा ने दी कि देखो, खाने में भी शहद की मक्खी वही खाती जो रब ने बताया, चलती भी उसी रास्तों पर जिसमें रब ने बताया है, और घर भी वही बनाती जहां रब ने बताया। तो अल्लाह ने सिले में क्या दिया, सारी दुनिया की मक्खियां एक तरफ, शहद की मक्खी कैसी मुबारक कि उसका जिक्र कुरान में फरमा दिया और उसको शिफा वाला शहद अता फरमा दिया। ये मैसेज है हम सबके लिए कि जो रब ने फरमाया है तुम वैसी जिंदगी गुजार लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी कर देगा। अल्लाह अकबर। अब शहद का कमाल देखो, ये जो शिफा वाला फरमाया ना, तिब्बी तहकीकात के मुताबिक शहद में आयरन और विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इन्हीं खुसूसियात की वजह से शहद को सुपर फूड कहा जाता है। शहद आवाज को साफ करता है, बीनाई को, आई साइट को तेज करता है और भूख को बढ़ाता है, जख्म को ठीक करता है और ताजा गोश्त बॉडी में पैदा करता है। जिस्म का रंग जो है, वो कलर जो है वो फेयर होने लग जाता है, निखरने लग जाता है। अकल ज्यादा करता है, खांसी और जरियान को खत्म करता है, चर्बी को कम करता है। शहद के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आती है, हाई ब्लड प्रेशर में
बेहतरी आती है, सर की खुश्की का खात्मा करता है और वजन में कमी लाता है। अब अल्लाह की कुदरत का एक और नज़ारा, मेरे लिए बिल्कुल नई मालूमात थी, हालांकि मैंने शहद पे बहुत रिसर्च की है, मगर ये जो मैंने आज पढ़ा ये और कब और कहते ना मोहब्बत रब से और बढ़ गई, मेरे रब की कुदरत के नज़ारे। अब ज़रा सुनिए, ये तो हमको पता है कि शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ फलों और फूलों का रस चूस के आती हैं, कोई कड़वा भी होता है, कोई मीठा भी होता है। जब ये शहद के छत्ते में जमा होती है ना, तो अल्लाह पाक ने हर बछली के पेट में एक थैली बनाई है, ठीक है, इसको क्रॉप कहते हैं। अपने वजन से ज्यादा वो रस चूस लेती है और उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने छत्ते तक ले आती है। जब वो छत्ते में आ जाती है तो ये सारा का सारा रस जो है ये शहद की मक्खियां एक दूसरे के मुंह में डालती हैं। ये ऐसा नहीं कि उस बॉक्स में डाल देती है, सब एक दूसरे के अंदर रोटेट करती हैं। और इसकी वजह यह है कि इनके जो मुंह के अंदर, मैंने कहा था ना, कुछ बैक्टीरिया, कुछ एंजाइम्स काम के होते हैं। हनी स्टमक में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो रस को तोड़कर इसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तब्दील कर देते हैं। फिर ये सारा रस जो है मक्खियां अब क्या करती हैं, इस पे अपने पर फड़फड़ाती हैं। अब अल्लाह ने देखो कैसा निजाम दिया, क्योंकि इसमें पानी भी होता है। शहद में सिर्फ 18% पानी होता है, लेकिन जब ये रस चूस कर आती है तो पानी ज्यादा होता है। तो पानी कम करने का तरीका क्या होता है कि सारी शहद की मक्खियां उस रस के ऊपर अपने परों को फड़फड़ाकर हवा का इंतजाम करती हैं ताकि पानी उड़ना शुरू हो जाए और खालिश शहद नीचे आ जाए। आप सोचिए, हम बड़े बड़े पंखे लगाते हैं कि यार ये जगह को सुखाना है, पानी को उड़ाना है। ये शहद की मक्खियों के जो फर पड़ाते हुए पर हैं वो उससे पानी को, उस शहद से पानी को एवोपरेट करते हैं। और साइंस बताती है कि जब ये शहद कंप्लीट होता है तो सिर्फ 18% उसमें पानी रह जाता है, बाकी जनाब उसके अंदर वो खालिश शहद होता है। और उसके बाद वो मोम के उन खानों में उसको फिलअप करके उसको तय लगा दी जाती है। तो ये है मेरे रब की कुदरत के नज़ारे। अल्लाह अकबर। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सवाल यह है कि जब मक्खी अल्लाह की फर्मा बरदारी करे तो अल्लाह ऐसा इनाम अता फरमाए। हम तो वो हैं जिनके लिए सारी कायनात बनाई। अभी मैंने आपको कुरान की आयत सुनाई ना कि अल्लाह ने ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई हैं। अगर मैं और आप अल्लाह की फर्मा बरदारी करें तो क्या होगा? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करे उसने बड़ी कामयाबी पाई, बड़ी कामयाबी, दुनिया में भी खैर, आखिरत में भी खैर। बस फर्मा बरदार बन जाओ, ना फरमानी नहीं करनी। और जब फर्मा बरदार बनते तो मिलता पता है क्या है? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला, बड़े कमाल की हस्ती हैं, बड़ा प्यार है मुझे उनसे। हाँ, इनकी हिस्ट्री ऐसी है, कभी अलग से मौका मिला हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में बयान करेंगे कि कितनी मुश्किलों से ये नबी पाक के पास पहुँचे, कितनी तवील उम्र थी। हज़रत सलमान फ़ारसी वो हैं जिनको आज़ाद करने के लिए नबी पाक ने अपने हाथ से पौधे लगाए। और जो 1980-90 में मक्के मदीने गए होंगे उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग भी देखा होगा कि मदीने में वो बाग था जो नबी पाक ने अपने हाथ से पौधे लगाए थे। हज़रत सलमान फ़ारसी बड़े मेहमान नवाज थे। हुआ ये कि एक शख्स आया आपके पास, आपने सोचा इसकी ज़रा शानदार मेहमान नवाजी करनी चाहिए। तो आपके पास आसपास हिरन दूर घूम रहे थे और परिंदे उड़ रहे थे। तो आपने पता क्या कहा? ए हिरनियों और परिंदों, तुम में से एक परिंदा और एक हिरन मेरे पास आ जाए, मुझे अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करनी है। थोड़ी देर हुई तो एक परिंदा और एक हिरन सर झुकाए आ गया और आपने उसको ज़िबा किया और मेहमान नवाजी की। तो जो मेहमान था वो हैरान हो गया, कहते हज़रत ये कैसे मुमकिन है कि आपके कहने पर हिरन और परिंदा खुद कुर्बान होने के लिए आ गया। साहबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला को जवाब सुनो। आप कहते तुम्हें हैरानी हो रही है, क्या तुमने कोई ऐसा बंदा देखा है जो अपने रब की इताअत करता हो, मगर ये चीज़ें जो रब ने उसकी खिदमत के लिए बनाई है वो उसकी इताअत ना करे? यानी अगर बंदा रब की इताअत करे तो फिर सारी दुनिया उसकी इताअत करती है। अल्लाह रब को राजी करे, अल्लाह सबको राजी कर देता है। दुनिया उस बंदे के पीछे भागती है जो अपने रब को राजी करता है। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम दुनिया को राजी करने के चक्कर में रब को नाराज कर रहे हैं। जी आप देखें ना अल्लाह वालों, अच्छा इसको आज के दौर में समझ लें, आज के दौर में समझ लेते ना, जो लोग अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, सारी दुनिया उनके पीछे होती है नहीं होती, खिदमत करने के लिए लोग आगे पीछे घूम रहे होते हैं क्योंकि अल्लाह वाले हैं। आज मज़ारात औलिया पर देखे ना, दुनिया कहां कहां से आती है। अरे उन्होंने रब को राजी किया, रब ने सबको राजी कर दिया। हमारा प्रॉब्लम ये, क्या कमाल की बात की हज़रत सलमान फ़ारसी ने, कोई ऐसा बंदा देखा है? क्या कहते हैं, तुमने कोई ऐसा बंदा देखा जो रब को राजी करे और मखलूक उसकी खिदमत ना करे? इसका मतलब यह है कि बस अल्लाह को राजी करना है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा शहद की मक्खी का फार्मूला सुनाना।
अब कमाल की हदीसें, यकीन करें मजे को मजा आ गया, शहद जैसा मुंह मीठा हो गया। नबी ये पाक का फरमान सुने, आका फरमाते हैं मसलु बिलालिन, हाय हाय, हजरत बिलाल से वैसे ही हम सबको बड़ी मोहब्बत है, आज हम सबकी मोहब्बत में और इजाफा होने वाला है। हाँ, हजरत बिलाल के बारे में नबी पाक ने क्या फरमाया, मसलु बिलालिन का मसली नहलतिन, फरमाया बिलाल की मिसाल शहद की मक्खी जैसी है। ऐसा क्यों फरमाया? फरमाते हैं तअकुलु मिनल हुल्वी वल मुर्री सुम्मा हुवा हुल्वुन कुल्लुहु, फरमाया दोनों की आपस में मुमासरत पता है क्या है, शहद की मक्खी और बिलाल की। कहा दोनों, शहद की मक्खी कड़वा रस भी चूसती है, मीठा रस भी चूसती है, मगर नतीजा जो निकलता है ना वो बड़ा मीठा होता है। इसी तरह बिलाल की शान ये है, मीठा रवैया अपनाओ तब भी मीठा जवाब देते हैं, कड़वी बात करो तो भी बिलाल मीठा ही जवाब देते हैं। हाँ, ये समझ रहे हैं हजरत बिलाल के अखलाक कैसे, प्यार से बात करो तब भी प्यार से जवाब है, और टेढ़ी बात कोई कर रहा है, मिजाज के खिलाफ कर रहा है, फिर भी मीठा जवाब है। आका फरमाते बिलाल की मिसाल ऐसी है जैसे शहद की मक्खी की मिसाल है। अल्लाह करे हम भी ऐसे हो जाएं। हमारे यहाँ तो फार्मूला ही अलग है, लोग कहते हैं जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, बदमाश के साथ बदमाश है। अरे बंदा बोले ये फार्मूला किधर से आया भाई, शरीफ के साथ शरीफ और बदमाश के साथ बदमाश नहीं। मुसलमान अच्छा मोमिन शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है। जब भी तो बदमाश तौबा करेगा ना, आप भी बदमाश बन जाओगे, आप भी आस्तीनें चढ़ाओगे, आप भी गालियां निकालोगे, आप भी तू तड़ाक करोगे, तो फर्क क्या रहा उसमें और आप में? नहीं नहीं, ये प्यारी मिसाल याद रखना, शहद की मक्खी कड़वा भी चूसती है, मीठा भी चूसती है, मगर निकलता क्या है? मीठा। अब आप सोच लो हमारे अंदर से क्या निकलता है। हमें कोई मुस्कुरा कर मिले, अच्छा माशाल्लाह कैसे, तोहफा दे तो हम के मरहबा आप ठीक हैं, सब ठीक है। जरा कोई टेढ़ी बात करे, अरे बंदे का रंग ही बदल जाता है। हमें तजर्बा हुआ यार, कभी कभी ऐसा अच्छा खासा दाढ़ी वाला नेक नमाजी जब उसको गुस्सा आता है ना, बंदा हैरान हो जाता है, बंदा ही चेंज हो जाता है। मुंह से गालियां ऑल फॉल, मुंह लाल, लड़ने झगड़ने, गिरमान खोल दिया। यार बंदा का ये वही था जो थोड़ी देर पहले बिस्मिल्लाह माशाल्लाह सब कर रहा था, और नमाज में हर वक्त नजर आता है चेहरे पे दाढ़ी, बाजू का सर पर इमामा। अल्लाह अकबर। नहीं जनाब, अखलाक का टेस्ट ही जब होता है, याद रखिएगा, ये कोई टेस्ट नहीं है कि आपसे कोई मुस्कुराए तो आप भी मुस्कुराए, आपको तोहफा दे तो आप भी तोहफा दें। नहीं, मजा ही जब है आपके मिजाज के खिलाफ बात हो, अब आप में टेम्परामेंट कितना है, अब आपका सब्र कितना है। अल्लाह हजरत बिलाल के अखलाक का सदका नसीब फरमा दे। आए हाय, थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना कि नबी पाक जिसके बारे में जो फरमा दे वो हो जाता है। अल्लाह करे प्यारे आका फरमाए कि हमारी मिसाल भी ऐसी जैसे शहद की मक्खी जैसी मिसाल है। अल्लाह ऐसा बना दे। आगे सुने, अब फरमाया एक मरतबा एक शख्स जो है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ की हुजूर मुझे आपकी खिदमत में हाजिर होने की तमन्ना है और आज ये नेमत मुझे मिल गई है, बड़ा अरमान पूरा हो गया। था वो गैर मुस्लिम, मुसलमान के हुलिये में आया था और इरादा ये था कि ख्वाजा गरीब नवाज पर अटैक करके आपको शहीद करना है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के वली, आपने अल्लाह के नूर से पहचान लिया कि इसका इरादा क्या है, और वो बड़ा जनाब बिछा जा रहा है, हज़रत में आपका दीवाना, आपका फ़ैन, आपसे मोहब्बत करने वाला, हालांकि उनको पता था ही किस लिए आया है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने डायरेक्ट कहा कि जिस नीयत से आए हो ना वो काम कर लो। अल्लाह अकबर, वो तो लरसने लग गया है, उसको समझ आ गई कि हज़रत को पहचान लिया कि मैं तो खंजर छुपा के लाया हूँ। खंजर ज़मीन पे फेंका, थर थर कांपने लगा, कहा हज़रत माफ़ कर दें, मेरा इरादा ये नहीं था, मुझे किसी ने वरगला के भेजा, फ़लाँ बंदे ने पैसे दिए कि आप पर जाकर अटैक करना है। अब जब ख्वाजा गरीब नवाज के सामने उसने किसी का नाम लिया ना, तो ख्वाजा साहब ने फरमाया किसी का नाम मत लो, किसी का राज मत खोलो। अब जब उसने गैर मुस्लिम ने ये देखा कि मुसलमान ऐसे होते हैं, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, गैर मुस्लिम ने जब ये देखा तो कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गया और ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों में शामिल हो गया। कड़वा मिला, निकला क्या बताओ ना, हजरत बिलाल का सदका मिला ना गरीब नवाज को। कातिल आया था मगर आपने उसे माफ कर दिया। अच्छा, नात के शेर हम सबको याद हैं, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर, मिलके पढ़ो ना, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, खून के प्यासों को माफ किया, गालियां सुनकर दुआएं दी, दुश्मन आ जाए तो, हाँ सबको याद है, चादर भी बिछा देते हैं, गालियां देता है कोई तो
दुआ देते हैं, बस नात तक। हमको तो कोई गाली दे, उसको एक याद है, मुझे 7 याद है, मैं बताऊंगा इसके खानदान तक को सीधा करके आऊंगा। है कोई पत्थर एक तो मारे, मैं घर तोड़ के आ जाऊंगा उसका। ईंट का जवाब पत्थर से, टिट फॉर टैट। कमाल है यार। अच्छा नाते सब पढ़ रहे, सलाम आका को कर रहे हैं, लड़ाई हम रोज कर रहे हैं। ओ भाई हम भी तो सीखे कि जानी दुश्मनों को माफ किया अल्लाह वालों ने। ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने आया है ना, क्या प्यारा, मुझे मजा आ गया। यकीन करें मैं दोबारा पढ़ता हूँ हदीस, दोबारा पढ़ता हूँ। अल्लाह उसकी मिठास ऐसी प्यारी है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या कमाल की हदीस है। फरमाते हैं मसलु बिलालिन का मसली नहलतिन, बिलाल की मिसाल ऐसी है जैसे शहद की मक्खी जैसी है। गदत ताकुलू मिनल हुल्वी वल मुर्री। फरमाया कि शहद की मक्खी की क्यों है कि कड़वे फूलों का रस भी चूसती है और मीठे भी चूसती है। सुम्मा हुआ हुल्वुन कुल्लुहु, मगर जो नतीजा निकलता है वो सारे का सारा मीठा ही होता है। अल्लाह ऐसा बना दे, अल्लाह ऐसा बना दे। मैंने कहा ना 2 हदीसें सुनानी है, अब दूसरा सुनो। इसी शहद की मक्खी से क्या सीखने को मिल रहा है। नबी पाक फरमाते हैं इन्न मसलुल मुमिनी का मसलिन नहला। वो तो हजरत बिलाल को कहा ना, अब मोमिनो आपके लिए भी कहा है, अच्छे मोमिन बनना है। आका फरमाते हैं मुसलमान की मिसाल शहद की मक्खी जैसी है। दोनों में मुमासलत क्या है, व्हाट इज द कंपैरिजन, क्या सिमिलैरिटी है। फरमाया अकलत तय्यबन ववदअत तय्यबन। शहद की मक्खी सिर्फ और सिर्फ पाक खाती है और जो निकालती है वो भी पाक ही होता है। वक़अत फलम तकसुर वलम तफसुद। जिस शाख पर अपना छत्ता बना लेती है उसे तोड़ती है, न वहां फसाद फैलाती है। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह की मखलूक है और नबी पाक की मिसाल कैसी देने का अंदाज है। अब सोच लो कि बंदा मोमिन कौन होता है, हलाल और तैयब ही खाता है और उसके नतीजे में जो ताकत मिलती है, जो उसे कुव्वत मिलती है, उसके जरिए अखलाक व किरदार से वो मुसलमान अच्छा किरदार पेश करता है, वो पाक और तैयब किरदार होता है। बंदा मोमिन जहां ठहरता है, जिस शहर में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, वहां फसाद नहीं फैलाता, वहां झगड़ा नहीं फैलाता। यही शहद की मक्खी करती है ना, जिस दरख्त पर छत्ता हो वो दरख्त को फसाद नहीं फैलाती। अब हम गौर कर लें, क्या हम पाक खाते हैं? और जो खाने के बाद ताकत मिलती है वो ताकत में किरदार अच्छा अपनाते हैं या बदमाशी करते हैं? और जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस मुल्क में रहते हैं, या उस मुल्क में फसाद फैलाते हैं, या उस मोहल्ले और उस मुल्क में हमारी वजह से अमन व सुकून है, हमारी वजह से खुशियां हैं। यकीन करें ये एक हदीस बहुत कुछ सिखा रही है। देयर आर ब्रिलियंट मैसेजेस। अगर समझने वाला हो तो समझ जाए कि कम से कम यार मैं शहद की मक्खी जैसा तो बन जाऊं कि आका ने फरमाया बंदा मोमिन वो होता है जैसे शहद की मक्खी होती है। पहली नीयत ये कर लें कि आज के बाद हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। यार कुत्ता भी खाने से पहले सूंघता है कि यार ये आया किधर से, हड्डी भी सूंघे, डायरेक्ट नहीं खाएगा। हम नहीं चेक करेंगे हलाल खा रहा हूं हराम खा रहा हूं। है बड़ी बड़ी दिल को टच करने वाली पोस्ट पड़ी थी एक बार सोशल मीडिया पे। है किसी गैर मुस्लिम मुल्क में कोई गया और जाकर उसको कहा यार मुझे आपसे माल लेना है। अच्छा इस माल पर है ना रेट गलत लिख दो, मेड इन फलां की मोहर लगा दो, सारी मिलावटें करवाई उससे। अंग्रेज था वो उससे। और आखिर में लंच टाइम हुआ तो कहता है खाना खाना है, खाना मुझे हलाल खाना है। कौन से हलाल रेस्टोरेंट में खाना मिलेगा, हम आपका खाना नहीं खा सकते। तो उस अंग्रेज ने कहा कि तुम्हारे मजहब में सिर्फ गोश्त हलाल खाना ही है या रोजी भी हलाल खाना है? यानी हम किसी को कहें ना सुअर खाओ, अल्लाह अल्लाह कैसी बातें कर रहे हो, हम मुसलमान सुअर कैसे खाएंगे? झूठ बोलकर कारोबार कर लेंगे। तो ये तो हलाल थोड़ी, ये भी तो हराम है। रिश्वत लेकर जो खा रहा है तो वो क्या खा रहा है, हलाल खा रहा है। किसी का माल छीनकर, धोखा देकर, गलत माल बेचकर कितने तरीकों से लोग हराम कमा रहे हैं। वो हराम सारे कमाने वालों को बोलो हराम खाओ तो कहने नहीं, गैर सबिया नहीं खाएंगे, मुसलमानों का खाएंगे। भाई वो भी बिल्कुल ठीक है, पाक ही खाना है, मगर जिन पैसों से खरीदना है ना वो भी पाक होने चाहिए, वो भी हलाल होने चाहिए, वो रोजी भी हलाल होनी चाहिए। तो नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हलाल और तैयब खाएंगे जब भी खाएंगे। दूसरी कितनी प्यारी बात कि जो खाने के बाद ताकत मिले, जो आपके किरदार हैं, अखलाक हैं, वो शहद की मक्खी का क्या निकलता है, मीठा निकलता है ना, पाक निकलता है। मेरे पास जो आए वो खुश होकर जाए, मैं मुस्कुराने वाला हूं, मैं बाअखलाक हूं, कोई बात बुरी भी लगे तो माफ करने वाला बन जाऊं। और तीसरी बात तो बड़ी जरूरी है आज के दौर में कि जहां रहते हो उस जगह को तो बदनाम ना करो यार। अपने मोहल्ले, अपने शहर, उसकी कदर करें। जिस तरह मैं अपने घर की कदर करता हूं, अपने घर के बाहर की सड़क की भी कदर करूं।
मेरा घर साफ रहे और मेरी गली गंदी रहे, ये कैसे हो सकता है? वो भी मेरी है, ये शहर भी मेरा, ये मोहल्ला भी मेरा, इसका अमन सुकून भी मेरा, इसके शहरी भी मेरे। अगर अपने वतन से ही मोहब्बत नहीं करेंगे, अपने शहर से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो फिर मैं कैसा मुसलमान हूं? ये मेरी वजह से फसाद फैलता है, मेरी वजह से बदअमनी फैलती है। अभी हम आज शाम बैठे थे बैरून मुल्क, क्योंकि मैं आज सुबह ही बैरून मुल्क से आया हूं। मुझे एक दो दिन पहले मैं साउथ अफ्रीका में था, तो जब वहां कुछ बातें हुई कि पाकिस्तान वालों के लिए जो पूरी दुनिया में वीजा मुश्किल होते जा रहे हैं, एंट्री बैंड होती जा रही है, डिफिकल्टी होती जा रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे वतन के लोगों ने उन मुल्कों में जाकर जो काम किए कि उसकी बिना पर वो कहते हैं भाई हम इस मुल्क के लोगों को नहीं, अच्छे लोग हैं इस मुल्क में, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आकर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं, ड्रग का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, भिखारी बनकर आते हैं, वीजा कुछ लेते हैं, काम कुछ करते हैं। इतना अफसोस होता है, यकीन करो, बैरून मुल्क जाकर के, यार ये हमारे वतन के बारे में लोगों का क्या कंसेप्ट बन गया है, क्यों लोग हमारे वतन के बारे में ऐसी बातें करते हैं। मैं तो यकीन करे इस सफर में बड़ी दुआएं की कि अल्लाह मेरे वतन को ऐसा खुशहाल कर दे कि कोई माँ का बेटा वतन छोड़कर बाहर जाए ना, कोई रोजगार कमाने क्यों जाए, क्यों बाहर जाए अपने वतन को छोड़कर। इधर ही मेरे मौला ऐसी खुशहाली कर दे कि सारे लोग इधर ही खुशहाल रहें, बेरोजगारी खत्म हो जाए, महंगाई खत्म हो, सब यही रहें, अपने वतन में रहें, अपने दीन ईमान की हिफाजत होती रहे। लेकिन मेरे भाइयों, जब बाहर जाना ना है, अपने वतन को बदनाम मत करना, ऐसा काम थोड़े पैसों के लिए मत करना कि बाद में हमारी नस्लों के लिए लोग ये सोचें कि यार ये पाकिस्तान वाले लोग ठीक नहीं होते। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दिल दुखता है, यकीन करें। और आज हदीस भी ऐसी सामने आ गई कि शहद की मक्खी जिस दरख्त पर रहती है, जिस पहाड़ पर रहती है, उधर फसाद नहीं करती है, उसको बदनाम नहीं करती, उधर गड़बड़ नहीं करती है। अल्लाह करे कि हम भी अपने वतन के खैर खा बन जाएं। मेरी वजह से एक नीयत कर लो, आज शबे जुमा है, बात बड़ी कर रहा हूं, मेरा रब चाहे तो मुमकिन है ना, या अल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी अता फरमा कि मेरी वजह से मेरे दीन का नाम भी रोशन हो, मेरे वतन का नाम भी रोशन हो। खुदा की कसम, पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है। जिन मुल्कों में आज़ादी नहीं ना, उधर जाके पूछो। अभी थोड़े दिनों पहले जो हालात हुए थे, हमें पता है कि हम सब की क्या कैफियत थी कि हमारा वतन है तो हम हैं, अल्लाह ने इसकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह हमेशा हमारे वतन की हिफाजत फरमाए। और ये वतन खत्म होने के लिए नहीं बना है। हाँ, ये 27 रमजान को रब ने तोहफा दिया है, अल्लाह करे इस तोहफे की हम कदर कर लें। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह के राजों में से एक राज वतन है। लेकिन ए पाकिस्तानियों, कदर तो करो ना यार। इस जंग ने, इस करीबी मामलात में हिला कर रख दिया, अब एक फिर अल्लाह ने मौका दिया है, अब तो कदर कर लें इसकी तरक्की में किरदार अदा करें, इसको बर्बादी में अपना किरदार अदा ना करें। तो बड़ी प्यारी बात ये हदीस पाक से सीखने को मिल रही है कि मुसलमान शहद की मक्खी की तरह होता है, जहां वो छत्ता बनाती है वहां फसाद नहीं करती। अल्लाह करे कि हम अपने वतन के खैर खा बन जाएं। एक और प्यारी सी हदीस मुझे याद आ गई, अब बयान मुझे खत्म भी करना है, काफी देर हो गई, 2-4 मिनट में बात पूरी करता हूं। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है मोमिन वो होता है, फरमाया खुश नसीब है वो, हदीस का खुलासा ये है, खुश नसीब है वो जिसको अल्लाह पाक ने खैर की चाबी और शर का ताला बनाया। समझ रहे इसको? फरमाया बदनसीब है वो शख्स, हलाक हुआ वो शख्स जिसको अल्लाह ने शर की चाबी और खैर का ताला बनाया। अब अगर इस हदीस को समझ लो ना, तो हम सब एक दूसरे को चेक कर लें। खुशनसीब कौन है? खैर की चाबी, यानी वो जिधर जाता है ना खैर फैलती है, अच्छाई फैलती है, लोगों को सहूलत मिलती है, एवरीबडी बिकम रिलैक्स्ड, नेकी फैल रही है और बुराई बंद होती है। वो नेकी की दावत देता है। मुबारक हो मुबल्लिगीन को जो काफिलों में जाते हैं, जो दर्स देते हैं, जो गलियों में जाकर नमाज की दावत देते हैं, जो अपने मोहल्लों में रहते हैं तो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, आपसे खैर फैल रही है, यू आर द लकी वन। मगर आगे क्या फरमाया कि बदनसीब है वो शख्स, हलाक हुआ वो जिसको अल्लाह ने शर की चाबी बनाया है। जिधर जाते बुराई फैलती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके पास जब बैठो कोई नया फ्रॉड का तरीका बता रहे होंगे, कोई नया चोरी का तरीका बता रहे होंगे, कोई नया बेहयाई का तरीका बता रहे होंगे, कोई नई जनाब गंदगी फैला रहे होंगे। लोग उनके पास बैठ के बुराई सीखते हैं और खैर का वो ताला होते हैं। उनके पास जाओ तो अच्छा काम करने वाला भी अच्छा काम छोड़ देता है। ऐसे दोस्त होते हैं ना, बंदा नमाज शुरू कर दे और उनके पास जाए, कहता है क्या हो गया भाई, रोज नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मादअल्लाह जुम्मा पढ़ लेना काफी है। उनके पास जाकर नमाजी बेनमाजी बन जाता है, उनके पास जाकर परहेजगार गुनाहगार बन जाता है। अब बंदा कभी जिंदगी में नशा ना किया हो, उनके साथ बैठे शराबी बन जाता है। कितने बदनसीब हैं वो लोग जिनसे खैर नहीं शर फैल रहा है। सोचिए मैं कौन हूं, मेरे पास आकर बेनमाजी नमाजी बन रहा है, मेरे पास आकर शराबी शराब छोड़ रहा है,
मेरे करीब होने वाला अल्लाह के करीब हो रहा है या शैतान के करीब हो रहा है, ये मुझे और आपको चेक करना है। मेरे पास आने वाला खुश होता है या मैं उसका दिल ही तोड़ देता हूं, मैं जनाब उसको झाड़ कर उसका सारा मूड ऑफ कर देता हूं। इसका मतलब तो ये हुआ ना, मैं खैर का ताला और शर की चाबी हूं। तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए और अल्लाह मुझे और आपको खैर फैलने का जरिया बनाए। ऐसी जिंदगी गुजारें कि जब तक जिंदा रहें लोग हमें जिंदगी में भी दुआएं दें, खुश रहें हमसे, और हम दुनिया से चले जाएं तो मरने के बाद भी दुआएं खैर करते रहें। ऐसे भी बदनसीब होते हैं कि मर जाए ना तो लोग कहते हैं यार जान छूट गई। अल्लाह 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 ऐसी जिंदगी से हम सबको महफूज फरमाए। आखिरी बात कर लेता हूं, चूंकि कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं तो फजीलत सुन लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, जो खुश दिली से सवाब के लिए कुर्बानी करे उसकी कुर्बानी उसके और जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाएगी, यानी जहन्नम और उसके दरमियान रुकावट बन जाएगी। नबी पाक फरमाते हैं तुम्हारे लिए कुर्बानी के जानवर के हर बाल के इवज एक नेकी है। जितने कुर्बानी के जानवर के बाल होंगे उतनी नेकी है। अल्लाह अकबर। अब किस पर कुर्बानी वाजिब है, ये गौर से सुन ले। हम में से किस किस पर कुर्बानी वाजिब है? कुर्बानी हर उस बालिग, जो बालिग हो गया नाबालिग ना हो, मुकीम मुसलमान यानी मुसाफिर ना हो, जो अपने वतन में है अपने शहर में है, मुकीम मुसलमान मर्द व औरत पर वाजिब है जो मालिक निसाब हो, यानी जिसके पास 52.5 तोले चांदी या उतनी मालियत की रकम हो, या इतनी मालियत का तिजारत का माल, या इतनी मालियत का हाजत असलिया से ज्यादा हो, यानी जिंदगी की जो जरूरी चीजें हैं, इसकी तफसील है, इससे ज्यादा अगर 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम का माल है तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। हाँ, जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी न करे ऐसे शख्स के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। आका ने नाराजगी का इजहार फरमाया। बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं जो सदका और कुर्बानी नहीं करता उससे आराम छीन लिया जाता है। हाँ, तब याद रखिए कि जिस पर वाजिब है वो कंजूसी ना करे। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी फैमिली की तरफ से एक बकरा कुर्बान कर देते हैं। नहीं, अगर घर में बालिग अफराद ज्यादा और सब पर कुर्बानी वाजिब है तो सबका एक एक हिस्सा है। आप 7 हिस्से गाय कर लें, ठीक है ना, उसके अंदर 7 ऊंट कर लें, लेकिन सबके करें अगर आप पर वाजिब है। और फिर पहली बात याद रखिएगा, खुश दिली से करें। हाँ, बोझ समझ कर नहीं, अरे भाई कुर्बानी आ गई अब तो करनी पड़ेगी, पैसे निकालने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो सादत है, अल्लाह ने इस काबिल बनाया। बल्कि जिसको अल्लाह ने और मां दिया है, बेहतरीन जानवर फरमाया, ये एक रिवायत के मुताबिक ये जानवर तुम्हारे लिए नामा अमाल पे वजन का काम करेंगे, तो वजनी तगड़ा जानवर करें। अल्लाह ने दिया तो ऐसा करें, मगर जैसा भी जानवर करें नीयत अल्लाह की रिजा की होनी चाहिए। दिखलावा नहीं कि लोगों को पता चले कि माँ बदौलत कितने सखी हैं और कितना बड़ा जानवर लेकर आए हैं। देखो देखो मैंने 5 लाख का जानवर लिया है, 10 लाख का नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए। आप 10 नहीं 10 करोड़ का जानवर लें, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, मेरे पास अभी टाइम कम है, वरना अभी थोड़े दिन होंगे या शुरू हो गए होंगे सोशल मीडिया पर वसवसे फैलाने वाले कि जनाब अरबों रुपए की कुर्बानी होती है, इससे बेहतर है कि किसी गरीब की शादी करा दी जाए, तो जनाब किसी का जो है वो काम करा दिया जाए। तो एक बात हमेशा याद रखें, हम मुसलमान हैं और हमारा काम मानना किसकी है? अल्लाह की बात माननी है, कुरान की बात माननी है, रसूल पाक की बात माननी। मेरी शरीयत ने मुझे कहा कि कुर्बानी के दिनों में सबसे अफजल काम वो क्या है? खून बहाना, कुर्बानी करना है। तो मुझे बीमार किसी गरीब का इलाज कराकर भी सवाब किससे लेना है? अल्लाह से लेना है ना। तो जिसने सवाब देना है वो फरमा रहा है कि इन दिनों में सबसे अफजल काम ही कुर्बानी करना है। तो मैं उनकी मानूं या रब की मानूं? तो पहले तो ये ज़हन बना लो, जो शरीयत का हुक्म है उस पर क्या कहना है? लब्बैक। हाँ, और अगर ज्यादा तफसील मालूम करनी है कि इस कुर्बानी में गरीबों का भला कितना होता है तो मेरी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं। दिमाग खुल जाएगा उन लोगों का कि सिर्फ एक कुर्बानी को अगर हम थॉरली देखें, ई कॉमर्स के जरिए देखें, अगर इसके माशी फवाइद देखें, इसमें करोड़ों गरीबों का भला देखें, तो अकल हैरान हो जाती है। सुभान अल्लाह कि एक कुर्बानी के त्यौहार में अरबों रुपए अमीरों की जेब से निकलकर गरीबों की जेब में चले जाते हैं। हजारों लाखों ऐसे मुसलमान होते हैं जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते, वो और उनके बच्चे इन दिनों में गोश्त खाते हैं। तो सुभान अल्लाह, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जब भी शरीयत के नाम पर मुसलमान खर्च करने की बारी आती है तो कोई गरीब बच्चा याद आ जाता है, कोई गरीब की शादी याद आ जाती है। कभी जनाब न्यू ईयर नाइट पर ही आपको पोस्ट नहीं मिलेगी कि आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी शादियों के सीजन कभी हो, आप देखें कराची के सारे हॉल फुल होते हैं और रात को 2-2 बजे तक आतिशबाजियां और डांस पार्टियां होती हैं। आप कभी इसके बारे में नहीं सुनोगे। जब भी मुसलमान हज
करने जाएंगे, जब भी कुर्बानी की बात आएगी, जब भी रबीउल अव्वल की लाइटें लगाने की बात आएगी, अरे जब भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत के नाम पर खर्च की बात आएगी, तो दिल में वसवसा पैदा करने वाले आ जाएंगे, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है। अरे अल्लाह के बंदो, ये खर्च ही हमें अल्लाह से करीब कर रहा है। और हमने देखा है जो इन कामों में खर्च करता है वो गरीब मुसलमानों पर भी खर्च करता है। सखावत बढ़ती है ना, जब सखावत बढ़ेगी आप सब चीजों पर खर्च करेंगे। तो हमारा काम अल्लाह रसूल की बात मानना है। अब इस्लाम के नाम पर पैसा तो क्या, अपनी जान भी कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। शब जुमा है, अब आइए इख्तिताम पर हमें कुछ दुआएं और दुरूद पढ़ाए जाते हैं, इंशाअल्लाह वो भी पढ़ाए जाएंगे और कुछ ऐलानात भी होंगे तो वो भी किए जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। हर शब जुमा हमें कुछ दुरूद और दुआएं पढ़ाई जाती हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया जो शख्स हर शब जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व स्वहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़े उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए रहमतों भरा दुरूद पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज़ बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। मिलकर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबाए किराम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़ाए उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मिलकर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अद अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु
फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा, गोया उसने